बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है बर्रे सगीर के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी के मतलब। मोहम्मद रफ़ी भारतीय फ़िल्मी दुनिया यानी बॉलीवुड के मशहूर पसे पर्दा गुलकार और गज़ल गायक हैं। उनकी पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को और इंतकाल 31 जुलाई 1980 को हुआ। वो 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर भारत में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 31 जुलाई 1980 को 56 साल की उम्र में बम्बई में हुई और उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी वफ़ात हुई। वो बरतानवी हिंदुस्तान के 1924 तक से 1947 तक शहरी थे। उसके बाद वो भारत के शहरी बन गए और 1980 तक वो रहे। उनका जो पेशा था वो गुलकारी था। वो गुलकार, मौसीकार, नगमा साज, फ़िल्म अदाकार और पसे पर्दा गुलकार थे। उनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी थी। पेशा वराना तौर पर उन्होंने उर्दू, तेलुगु, कोंकणी ज़ुबान, कन्नड़ ज़ुबान, मराठी, तमिल, गुजराती, आसामी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, अंग्रेज़ी और केरल ज़ुबानों में भी गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी को हिंदुस्तान की हुकूमत ने कौमी फ़िल्म एजाज़ बराए बेहतरीन मर्द पसे पर्दा गुलकार 1977 में दिया। फ़िल्म फेयर एजाज़ बेहतरीन पसे पर्दा गुलकार बराए हम किसी से कम नहीं 1977 में मिला। फ़िल्म फेयर एजाज़ बराए पसे पर्दा गुलकारी फ़िल्म ब्रह्मचारी 1968 में मिला। फ़नून में पद्म श्री अवार्ड 1967 में मिला। फ़िल्म फेयर एजाज़ बराए पसे पर्दा गुलकार सूरज फ़िल्म में 1966 में मिला। फ़िल्म फेयर एजाज़ बराए बेहतरीन गुलकार दोस्ती 1964 में मिला। फ़िल्म फेयर अवार्ड फ़िल्म 14वीं का चाँद 1961 में मिला और फ़िल्म फेयर एजाज़ ससुराल 1961 की फ़िल्म में मिला। मोहम्मद रफ़ी अमृतसर के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। बताया जाता है कि उनके बचपन के दिनों में एक फ़कीर उनकी गली में आता था जो बुलंद आवाज़ में गीत गाता था। रफ़ी को उसे गुनगुनाता देखकर उनके बड़े भाई ने उनको उस्ताद वहीद ख़ान की सरपरस्ती में मौसीकी की तालीम देने के लिए भेज दिया। मोहम्मद रफ़ी ने लाहौर रेडियो पर पंजाबी नगमों से अपने सफ़र की इब्तदा की। पहली पंजाबी फ़िल्म गुल बलोच में उन्होंने अपना गीत ज़ीनत बेगम के साथ रिकॉर्ड किया। कहा जाता है कि एक रोज़ कुंदन लाल सहगल का प्रोग्राम था जिसे दुनिया KL सहगल के नाम से जानती है। वो अपने वक़्त के मशहूर गुलकार थे और उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों का मजमा होता था, मगर बिजली फेल होने की वजह से सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। उसी वक़्त रफ़ी के भाई ने प्रोग्राम के मुंतज़मीन से कहा कि उनके भाई भी एक गुलकार हैं और उन्हें मौका दिया जाए। मजमे की नाराज़गी को देखते हुए मुंतज़मीन ने रफ़ी को गाने का मौका दिया।
13 سال کی عمر میں انہوں نے اسٹیج پر گیت گایا۔ اسی پروگرام میں موسیقار شیام سندر بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک جوہری کی طرح رفیع کو پرکھ لیا اور انہیں بمبئی آنے کی دعوت دی۔ بس یہیں سے رفیع کا گلوکاری کا یادگار سفر شروع ہوا۔ تقسیم ہند سے قبل انہوں نے کئی فلموں میں نغمے گائے۔ فلم جگنو میں ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ان کا گایا یہ گیت یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے، ان کے ہزار ہا یادگار نغموں میں سے ایک ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔